नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, भगोड़ी ने बेटी के नामकरण के बहाने जमकर पाकिस्तान वालों को गालियां दी, हिंदुस्तान वालों को गालियां दी। आप सभी लोगों ने देखा है कि किस तरह निगेटिविटी सोशल मीडिया पर फैलाई गई और जमकर डॉलर बटोरे गए। अब लप्पू जो है अपनी औकात पर आ गया है, फिर से खाना बनाने लगा है। उधर भगोड़ी के पाले हुए कुत्ते इतना बौखला गए, मुझे तो लगता है कि इनको भगोड़ी के पास जाने नहीं दिया गया, फटकने नहीं दिया गया। इन लोगों ने फिर से इतना ज़्यादा लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ, अपनी औकात में आकर कमेंट किया करो। मैंने 1000 बार कहा है कि आप लोग अपनी बात रखिए, कमेंट करिए, तर्क वितर्क की बातें करिए, लेकिन ये गाली देना कहाँ तक सही है। मैं आगे अभी एक कमेंट लगाऊंगी या थंबनेल पर लगा दूंगी, आप लोग देखना कि बिना मतलब का कितना ज़्यादा ये सब गाली गलौज करते हैं। कल के या परसों के वीडियो में मुझे कमेंट आए थे 3-4 एक ही इंसान के। इतना गंदा ये इंसान है, इसका कहना है कि तुम्हारी औकात नहीं है साड़ी बांटने की। अरे मैं कहती हूँ ऐसी साड़ियों पर थू है। ऐसी साड़ियाँ हमारे यहाँ काम करने वाली बाई भी नहीं पहनती है, हम लोग कभी देते भी नहीं हैं उसे। हालांकि किसी को घमंड नहीं करना चाहिए इन चीज़ों पर, लेकिन तुम लोग इस तरह की बातें अपने ही देश में फैला रहे हो कि कोई भी गलत तरीके से आ जाए और कुछ गलत सलत कुछ भी काम करे उसको सपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को लालच है खुद के लिए। ये जो 10-10, 5-5 रुपए पर बिके हो भगोड़ी के हाथों, तलवे चाटते हो ना, इसीलिए निगेटिविटी फैलाते हो। हम सब बच्चों के वतन की वापसी की बात करते हैं कि बच्चों को उनके वतन वापस जाना चाहिए। कहाँ तक ये गलत है? बिल्कुल भी ये बात गलत नहीं है। और बच्चे तो वतन अपने जाकर रहेंगे, अपने बाप के पास जाकर रहेंगे। तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। तुम लोगों की औकात ही क्या है? चाहे हम हों या आप हों, कुछ नहीं कर सकते। जो करेगा हमारा कोर्ट करेगा। मोमिन सर की कार्रवाई के अनुसार बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं है। कितनी भी गालियां दे लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। भगोड़ी कितना भी निगेटिविटी फैला ले, AP सिंह जी कुछ भी कर लें, कितने भी दांव बेच खेल लें, कुछ होने वाला नहीं। होगा वही जो हमारी गवर्नमेंट चाहेगी, हमारा कानून चाहेगा। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि ये जो किराए का बच्चा आया है, इसके नाम पर जमकर डॉलर कमाए गए हैं। हर चैनल पर इसके वीडियो आते रहे हैं। मैं बता दूं आप लोगों को रियलिटी, मैं इसका वीडियो बहुत कम देखती हूं। जिस दिन मुझे इसका वीडियो इसके बारे में कुछ बात करनी होती है, उस दिन मैं इसका वीडियो स्किप करके देखती हूं। आज मैंने देखा कि भगोड़ी बड़ा अपने लप्पू का बखान कर रही थी कि ये मर्द है, असली मर्द है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे लगता है भगोड़ी के पाले गए कुत्ते ना मर्द हैं, बिल्कुल भिखमंगे हैं, कंगाल हैं। इनको एक साड़ी 150 रुपए की साड़ी पर इतना ज़्यादा घमंड हो गया कि लोगों को गालियां देने चले आए। इनको अपनी औकात का पता नहीं है कि तुम लोग अपनी औकात देखो। किसी के द्वारा पाले गए कुत्तों से ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तुम अपनी लिमिट में रहकर बातें किया करो। दूसरों को डराने धमकाने आते हो, इससे क्या फ़ायदा है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये ऐसे लोग हैं, किसी भी हद तक गिरते हैं। इनको अपने घर की माँ बहन बेटियों का नहीं पता है। क्या पता पीठ पीछे वो क्या करती हूँ। भगोड़ी से भी ज़्यादा इनकी माँ बहनें अय्याशी करती हूँ। लेकिन चलो, हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज हम बात करेंगे लप्पू और भगोड़ी की। भगोड़ी का कहना है कि हमारा लप्पू सचिन बहुत ही ज़्यादा मर्द है, बहुत ही ज़्यादा एकदम इतना प्यारा है इसका लप्पू, इसको इसकी जान से प्यारा है। अरे भगोड़ी, अपनी औकात देख। तेरी औकात वो है कि तूने बच्चा डिलीवर किया और दूसरे ही दिन तुझे नाचने पर मजबूर कर दिया गया। देख औकात। भारत में भारतीय महिलाएं अगर डिलीवरी उनकी होती है, 41 दिन महिलाएं पूरी तरह से आराम करती और उनकी वो सेवा होती है। जगह पर उनको खाना पानी पकवान जो बनता है कि पेट साफ हो, उनको उनका ताकत मिले, हरीरा सुठैरा दूध छुहारे मखाने, इस तरह की चीज़ें उनको खिलाई जाती हैं। और सेवा में एक औरत हमेशा लगी रहती है। जगह पर पानी वानी सब मिलता है, लेकिन तेरी औकात क्या है? तूने बच्चा डिलीवर किया, 41 दिन महिलाएं
जो तू कहती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऐसा होता तो जगह से उठ भी नहीं पाती। नाचने पर मजबूर हो गई कि कमा पैसे, नाच बसंती नाच, तेरी यही औकात है। तेरी अदाएं, तेरे लटके झटके जब तक सोशल मीडिया पर नहीं जाएंगे तब तक कौन देखेगा इसके वीडियो? लप्पू को कौन देखना चाहता है? सब तेरी अदाएं, लटके झटके जो तू बेचती है ना, अपनी अदाएं, वही तो देखने आते हैं तेरे ये जो पाले गए कुत्ते हैं और लोगों को काटने दौड़ते हैं। ये है तेरी असली औकात, जिसे हम सब रोज़ दिखाते हैं। बात 4 बच्चों की है, गुलाम हैदर के बच्चे हैं। इतने फंक्शन में बच्चे कहाँ रहे? बड़ी बड़ी बेटियां हैं, कहाँ रहीं? 8-10 साल की बेटियां हैं, वो दोनों कहाँ रहीं? कहीं नहीं दिखी हम लोगों को। कभी कभार दिख जाती थी, लेकिन तू ऐसी माँ है कि तूने बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगाई है। और ये जो लप्पू तेरे बगल में बैठकर कहता है ना कि मैं सीमा को कुछ काम करने नहीं देता हूँ, बिटिया के सर्दी लगेगी, काम क्या करने देगा? उसके बस की कुछ है? अरे पैसे कमा कर देती रहे, यही फंडा है। यही ये जो भिखारी परिवार है ना, यही फंडा है इसका कि तुम नाचो, पैसे कमाओ, तब तेरे बच्चे और तुझे पेट भर रोटी खाने को मिलेगी। कहीं तो एक पैसा अपने नाम का इकट्ठा नहीं कर सकती है, बच्चों के नाम कुछ कर नहीं सकती है। तो दोस्तों, ये सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर और असली औकात पर आ गया है लप्पू। फिर से खानसामा बन गया है, महाराज बन गया है, कुक बन गया है अपने घर का। अभी कपड़े भी धुलेगा, भगोड़ी के कपड़े भी धुलेगा, जो बच्ची आई है उसके भी सब धुलेगा, सब कुछ यही करेगा। भगोड़ी तो रानी महारानी की तरह बैठी है, बस केवल इसका काम नाचना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात गुलाम हैदर के बच्चों की है। मोमिन सर लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं और एक दिन वो अपने प्रयास में ज़रूर सफल होंगे, ऐसा हमारा सबका मानना है। हमारा कानून कभी गलत नहीं करेगा। गुलाम हैदर का वीज़ा मिलना बाकी है। जिस दिन उसे वीज़ा मिला, गुलाम हैदर भारत ज़रूर आएगा और अपने बच्चों को लेकर जाएगा। भगोड़ी और इसका भाई कुछ नहीं कर पाएगा। भगोड़ी कितना भी चिल्लाती रहे, कितनी भी एप्लीकेशन दे कि सीमा मीना, मैं भारती, सीमा मीना, बेटी का नाम भी भारती रख दिया गया। क्या लालच है? भारती नाम रखने से भारत की नागरिकता मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो सजाए जा रहे हैं और भगोड़ी को दिखाए जा रहे हैं। भगोड़ी तो इतनी बेवकूफ़ है, अगर बेवकूफ़ ना होती तो कभी पाकिस्तान से भारत आती नहीं। इसने जो पाकिस्तान से भारत का सफ़र तय किया है ना, ये इसकी मौत की तरफ इसको खींच कर लाया है। इसीलिए तो इसको अगर सोशल मीडिया पर कोई आईना दिखाना चाहता है तो इसके जो चंद चाटुकार हैं, पाले गए कुत्ते हैं, वो लोगों को डराने, धमकाने, नीचा दिखाने आ जाते हैं। क्योंकि ये जो पाले गए दलाल हैं ना, इसी भगोड़ी की कैटेगरी के हैं। ये सब ऐसे ही परिवारों के हैं कि जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, समाज में बैठने लायक नहीं है। ये किसी के पास अच्छे समाज में बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी भाषा शैली ही बताती है कि ये इतने नीच लोग हैं कि जिनको समाज में कोई अपने पास फटकने नहीं देता है। जो इंसान बाहर किसी महिला या पुरुष की इज्जत नहीं करता है, वो अपने घर से ही ये सब चीज़ें सीखता है। अपने घर की ही माँ बहनों की बेइज्जती हर दिन करता है, तभी वो बाहर के लोगों को इस तरह बोल पाता है। अगर ऐसा ना होता तो उसके मुंह से कभी इस तरह की बातें ना निकले, उसकी उंगलियां कभी इस तरह की चीज़ें टाइप ना करें। खैर, कोई बात नहीं, इन लोगों का काम यही है, क्योंकि कहते हैं ना, फितरत कभी नहीं बदलती। चाहे लप्पू हो, चाहे लप्पू का परिवार हो, चाहे इसके चंद चाटुकार हो, सब की एक ही कैटेगरी है। क्योंकि कहते हैं जहाँ विचार मिलते हैं आपस में, वहीं संबंध प्रगाढ़ होते हैं। अगर इन लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते होते तो ऐसा ये कभी नहीं बोलते। किसी को जलील करने की इनकी मंशा नहीं होती, जिस तरह सोशल मीडिया पर आकर ये लोग गाली गलौज करते हैं। गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर को ज़रूर मिलकर रहेंगे। भगोड़ी क्या कहती है कि गुलाम हैदर यूट्यूबर है। भगोड़ी, उसका तो एक ही चैनल है और तेरे पास कितने चैनल है? अपनी औकात देख पहले। गुलाम हैदर से कंपेयर मत कर। उसका सिर्फ एक चैनल है और वो अपने बच्चों की बात करता है। तू अपने को देख, तेरी क्या औकात है? तू सिर्फ और सिर्फ एक नचनिया है भारत के लिए, और भारत वाले अब तुझे तेरी औकात दिखा रहे हैं। इतना पैसा तूने खर्च किया, अपने व्यूज़ देख ले ज़रा सा। सब कुछ तेरी आंखों के सामने है। तुझे तेरी औकात
समझ में आने लगी। इसीलिए इतने सारे नए नए चैनल बनाए गए हैं कि पब्लिक को गुमराह कर सके कि सीमा मीना के इतने चैनल है, इतने पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर है सीमा मीना। वाह वारी सीमा मीना, अदालत में तू हमारे यहाँ गुलाम हैदर की पत्नी है, बच्चे गुलाम हैदर के हैं, सब कुछ स्पष्ट लिखा है। अदालतें वही देखेंगी, सोशल मीडिया पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सीमा मीना, सीमा मीना, ये जो लप्पू बोल रहा था ना कि मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, इसके मुंह में जबान नहीं निकलेगी। अभी ये देख रहा है ना, पैसे का खेल देख रहा है, और AP सिंह जी इसके पीछे लगे तो इसको सब कुछ, कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, उसे हरियाली के अलावा कुछ नहीं दिखता। वही हाल नेत्रपाल, बबीता, इन सब के परिवारों का है। और भगोड़ी के ये जो चाटुकार हैं, चंद दलाल बैठे हैं ना, इनको भी यही सब कुछ लग रहा है। कितनी मुस्तैदी से भगोड़ी के साथ ये सब खड़े हुए हैं। 10-10, 5-5 रुपए पर बिकने वाले, एक एक शराब की बोतल पर बिकने वाले। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म। तुम लोगों को देखकर शर्म भी शर्म करती होगी कि कहाँ मैं आकर फंस गई। दोस्तों, थंबनेल लगाऊंगी, उस पर कमेंट लिखूंगी, आप लोग पढ़ना। ये बंदा इतना गंदा है, अक्सर ये हमारे चैनल पर आ जाता है कमेंट बॉक्स में और इसी तरह की बातें लिखता है। जवाब इन लोगों को रोज़ नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों का काम है, इन लोगों की फितरत है इस तरह की कि ये कुछ भी करेंगे। आप लोग आजकल देखिए, व्यूज़ हम लोगों के भी बहुत डाउन है। लोगों को ये लग रहा है कि इस केस में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों का काम है, हम लोग अपना रिएक्शन देते रहेंगे, बच्चों के बारे में आवाज़ उठाते रहेंगे। मैंने कई बार कहा है कि अगर 0 व्यूज़ भी आएगा तब भी मैं इस भगोड़ी के ऊपर बात करूंगी। 4 बच्चों के हवाले से अपनी सरकार से लगातार रिक्वेस्ट करूंगी। पाकिस्तानी कुछ भी कहें, उनकी बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे। भगोड़ी हमारे देश में बैठी है, गुलाम हैदर के 4 बच्चे हमारे देश में फंसे हैं, हम उनके लिए लगातार बात करेंगे, क्योंकि हम बच्चों के ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे कि बड़े होकर पता नहीं ये क्या करें। ये खून पाकिस्तानी है, जिसको भगोड़ी के दलाल कहते हैं ना, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे दुश्मन देश का कोई हमारे देश में रुके और रहे यहाँ पर। किसी के मासूम बच्चों के हमारा देश क्यों जिम्मेदारी ले? अपने वतन जाएं, पढ़े लिखें या कुछ भी करें, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी गवर्नमेंट भाई क्यों हेडेक ले? भगोड़ी का कहना है कि लप्पू उसका असली मर्द है। इसके जो दलाल हैं, मुझे लगता है नामर्द हैं, तभी ये मुंह चलाकर उंगलियां तोड़ते हुए कमेंट बॉक्स तक आते हैं। ये इनका काम है, इनकी ड्यूटी है, इनको सौंपी गई है और ये करते रहेंगे। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। इन लोगों को सोच लेना चाहिए कि अब तक नहीं रुके हैं तो अब क्या रुकेंगे। अब तो केस एंड की तरफ है और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चों को हैदर से मिलाना है, उनके बाप से मिलाना है, मोमी सर का साथ देना है। उनके सपोर्ट में हम सब खड़े हैं। हम सब उनकी बातों पर भरोसा रखते हैं, अपने कानून पर भरोसा रखते हैं। तुम्हारा जो भी कहना है तुम अपनी बातें अपने पास रखो, हम सब रुकने वाले नहीं हैं, मोमी सर के साथ हैं और भरोसा करेंगे। बच्चे मोमी सर जरूर हैदर को दिलाएंगे और हम सब यही चाहते हैं। AP सिंह कितना भी चिल्ला लें, कितना भी सोशल मीडिया पर आकर हंगामा कर लें, कितना भी डरा लें, धमका लें, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि होगा वही जो हमारी कोर्ट चाहेगी। मोमी सर ने जो काम किया है उसके आधार पर बच्चे मिलेंगे। हाँ, ये है, देरी लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत ही बच्चे जाएंगे। और गुलाम हैदर बाप है, उसका सब्र टूटता है, फिर वो उठकर खड़ा होता है। तो जब तक बच्चे उसे नहीं मिलेंगे ये होता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।